और आज स्पोर्ट्स और क्रिकेट से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान टी20 सीरीज का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी खबर भारत और अफगानिस्तान की क्रिकेट से जुड़ी है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी। अफगानिस्तान इस सीरीज का डेजिग्नेटेड होस्ट होगा, लेकिन तमाम मैच भारत में ही खेले जाएंगे। तो वहीं अफगानिस्तान ने साल 2027 वर्ल्ड कप में जगह पक्की कर ली है। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त देकर ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। रहमानुल्लाह गुरबाज की शानदार 71 रन की इनिंग्स ने अफगानिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान आज भी आयरलैंड के खिलाफ एक्शन में है। अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 5 मैचों की वनडे सीरीज जारी है और आज यानी 12 अगस्त को चौथा ओडीआई खेला जा रहा है। अफगानिस्तान सीरीज में मजबूत पोजीशन में है और आयरलैंड के खिलाफ अपनी बर्तरी मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत की श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी करीब है। अब बात टीम इंडिया की भारत और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट जो कि 15 अगस्त से गाल में शुरू होगा। शुभमन गिल की क़यादत में भारतीय टीम इस सीरीज में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करेगी। शुभमन गिल के रिकॉर्ड पर भी नजरें होंगी इस सीरीज में, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में कप्तान शुभमन गिल की कारकर्दगी पर खास नजर रहेगी। वो WTC के हवाले से कई अहम रिकॉर्ड्स के करीब हैं और भारत को इनसे एक बार फिर बड़ी इनिंग्स की उम्मीद है। तो वहीं पर सरफराज खान की टीम इंडिया में फिर से वापसी हुई है। भारतीय टीम के लिए एक और अहम खबर सरफराज खान की वापसी है। साई सुदर्शन के इंजरी के बाद श्रीलंका सीरीज से बाहर होने के बाद सरफराज को उनके मुतबादिल के तौर पर शामिल किया गया है। अब उनके पास एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करने का मौका है। वहीं BCCI की इंजरी मैनेजमेंट पर भी सवाल है। भारतीय क्रिकेट में मुसलसल इंजरीज के बाद BCCI यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल सेटअप पर सवाल उठने लगे हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी टॉप मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी पर हैरत का इजहार किया है। उधर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का टेस्ट मुकाबला है, वह ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 13 अगस्त से डार्विन में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्लेइंग 11 भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें जॉश हेजलवुड की वापसी हुई है, जबकि जैक वेदरलैंड अपनी टेस्ट डेब्यू करेंगे। उधर पाकिस्तान का इंग्लैंड टूर करीब है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अगला बड़ा इम्तिहान इंग्लैंड में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से हेडिंग्ले में शुरू होना है और इस सीरीज में पाकिस्तानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की नजरें यानी दोनों का इम्तिहान होगा। और 10वीं और बड़ी खबर, आखिरी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आखिर में क्रिकेट से हटकर बैडमिंटन की बड़ी खबर, जहां BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में होंगी। दुनिया के टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। इसके लिए हिंदुस्तानी शायकीन को आलमी सतह का जबरदस्त मुकाबला भी देखने को मिलेगा।